देखिए, ये जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, आज से 10 एक दिन पहले हमारे एक लेडी डॉक्टर जो थे, जूनियर रेजिडेंट, कोलकाता में आरजी के कर मेडिकल कॉलेज में उनके साथ बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ। उसके बाद उनकी निर्मम हत्या की गई। उससे भी अफसोसजनक ये कार्य था कि उसके बाद जो दुर्घटना स्थल था उसको तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, ताकि जो सबूत थे उस घटना के उन्हें मिटाने की बहुत प्रयास किया गया, जो बहुत निंदनीय था। इसको देखते हुए कोलकाता में और पूरे देश में जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है सब मिली और उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया। और जो ऑल इंडिया में IMA जो है, फाइमा और फोडा, इन्होंने भी अपनी मीटिंग करी और इन्होंने आह्वान किया कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है या जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सभी डॉक्टर्स साथ आएँ और मिलकर हड़ताल करें। इसके अंतर्गत हमारे हिमाचल प्रदेश में HMOA स्टेट में और हमारे जितने भी टीचर एसोसिएशन है मेडिकल कॉलेज की और जितने भी RDA, सभी ने आपस में एक कमेटी बनाई और हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम उसके समर्थन में हड़ताल करेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं दिया जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सर, इस मामले में अगर बात की, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बात करी है। हमारे पूरे देश की बात करें, चाहे हमारे प्रदेश की बात करें, यहाँ डॉक्टर को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसमें बहुत अभाव है। आप रेजिडेंट्स की बात करें, ड्यूटी के लिए उनके पास ड्यूटी रूम नहीं होते, 36 घंटे दिन रात लगातार ड्यूटी करते हैं। उनको नहाने धोने के लिए या फ्रेश होने के लिए कमरे नहीं दिए जाते। कभी वो बेंच पे लेट रहे हैं, कभी किसी कॉमन हॉल में लेट रहे हैं। तो ये पूरे प्रदेश की और पूरे देश की समस्या है कि डॉक्टर को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके एवज में उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। देखिए, DDU में हमारे पास CCTVs कैमरा लगे हुए हैं और हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी जो है, आउटसोर्स सिक्योरिटी है, लेकिन वो उतनी सफिशेंट नहीं है कि वो मतलब है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। उनकी तादाद को बढ़ाया जाना चाहिए। CCTV कैमरास का जो लगे हुए हैं उनके नंबर्स को भी बढ़ाया जाना चाहिए। जहाँ पर भी हमारे क्योंकि हमारा जो अस्पताल है 2 उसमें बटा हुआ है, भागों में बटा हुआ है। एक पुराना अस्पताल है, एक नया अस्पताल है। कई बार डॉक्टर्स को रात को ड्यूटी कॉल अटेंड करने के लिए पुराने हॉस्पिटल में भी आना पड़ता है, कई बार देर रात में भी आना पड़ता है। तो कई बार महिला डॉक्टर होते हैं या महिला जो अधिकारी रहते हैं उनको कॉल अटेंड करने के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ में होना चाहिए और सारे में CCTV कैमरा लगे होने चाहिए ताकि उनकी हम सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएँ। आज जैसे आपको मालूम है, इस टाइम जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज जो रूटीन OPDs हैं, सर्विसेज, वो बाधित हैं और इसके साथ हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें OT सर्विसेज हैं और जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको बंद नहीं किया गया है। आपको मालूम होगा कि जो हमारे वेस्ट बंगाल में एक लेडी डॉक्टर जो कि रेजिडेंट थी, उस दिन नाइट ड्यूटी में व्यस्त थी, लेकिन एक उसके साथ जो घिनौना निर्मम जो एक रेप एंड मर्डर हुआ, जिस तरह से एक जघन्य अपराध, हम उसकी निंदा करते हैं और पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में अभी इसके विरोध में जो हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं, जो हमारी फैकल्टीज़ है, जिसमें IMA है, फैमा है, फोडा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे एकजुट हैं। इसमें विरोध है और जो भी एक इसके लिए मतलब हम उसका निंदा कर सकते हैं उसमें कर रहे हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि जो भी सरकार हमारे सेंट्रल हेल्थ लेवल पे कोई ऐसा एक्ट लाए ताकि उसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है निश्चित की जा सके। और प्रदेश सरकार से भी हमारी यही मांग है कि हमारे जो पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी जो 24/7 जहाँ सेवाएं चल रही हैं, वहाँ भी जो हमारा स्टाफ है, लेडी डॉक्टर हैं या और पैरामेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भी कई बार रात को लेडी डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं और कोई क्लास 4 के फीमेल स्टाफ होता है, उनकी भी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि वहाँ पर बिल्कुल निर्भय होकर अपने जो ड्यूटी या कर्तव्य उसका वो निर्वाह कर सके। हमारी यही अभी प्रदेश सरकार से भी यही गुहार है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही गुहार है कि हमें जो डॉक्टरों की सुरक्षा और पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।